मसीह यीशु के अजीम व जलील नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम फरह आप सबके सामने हाजिर हूँ कलाम हक चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खुदा के साथ और उसकी कलाम के साथ गुजार रहे होंगे, क्योंकि यही हमारी रूहानी खुराक है। हम बात कर रहे हैं तारीख की किताबों की। आज हम तारीख के मज़ीद 3 अदवार और इनकी तकसीम के मुतालिक वाकफियत हासिल करेंगे और इसराइली बादशाहों के दौर की किताबों का सरसरी सा मुताला करेंगे। हम कोशिश करते हैं कि अपने तमाम टॉपिक्स में मुख्तसर अंदाज में बेहतर बातें आप तक पहुँचाई जाएँ। हम दाऊद बादशाह की खूबियों और खामियों के मुतालिक मुख्तसर सा जान के अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा ले सकेंगे। पुराने अहदनामे में तारीख की 12 किताबें हैं, जिनमें से 3 किताबों पर हमने थोड़ा सा गौर किया है और तारीख की जो 6 किताबें हैं वो 3 जोड़ों में हैं, जैसे कि पहला और दूसरा शमूएल, पहला और दूसरा सलातीन, पहली और दूसरी तवारीख। इन 6 किताबों में हम बनी इस्राइल के बादशाहों के दौर का मुताला करेंगे। पुराने अहदनामा जो है इसमें इब्राहिम, मूसा, दाऊद, असीरी। नया अहदनामा मसीह की पैदाइश, इस्लाम का आगाज़, सलीबी जंगें और मुगलिया दौर और मौजूदा दौर। और पुराने अहदनामे की ये जो किताबें हैं, तारीख की किताबें, ये इनका ताल्लुक क़ब्ल अज़ मसीह से है। और तारीख की ये 6 किताबें जो हैं 1400 क़ब्ल अज़ मसीह से 400 क़ब्ल अज़ मसीह तक का जो अरसा है, इस 1000 साल के अरसे को बयान करती हैं। 1400 क़ब्ल अज़ मसीह से 400 क़ब्ल अज़ मसीह तक 3 दौर हैं, जिनमें काजियों का दौर है, बादशाहों का दौर है और गैर कौमों का दौर है। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे काजियों के दौर की। मैंने आपको कहा था कि आपने 2 मशहूर काजी जो है जद्दाउन और शमसून, इसके बारे में आपने पढ़ना है। उम्मीद करती हूँ आप सब ने इसके बारे में ज़रूर तफसील से गौर किया होगा। बनी इसराइल के ये 2 मशहूर काजी थे। उसके बाद सबसे बनी इसराइल का सबसे आखिरी काजी जो था वो शमूएल था। और शमूएल एक नहायत ही अजीम और हलीम सरबराह है। शमूएल की जिंदगी में बहुत सी मिसालें हैं, उसमें से कुछ मिसालों से हम अपना कर और अपनी जिंदगियों में अमली तौर पर अपना कर अपनी जिंदगियों को बेहतर बना सकते हैं। और उस शमूएल की मिसालों में से कुछ मिसालें हम देखेंगे, जैसे कि शमूएल के मिसालों में से हम देखेंगे पहला शमूएल उसका 3 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है। तब खुदावंद खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। इस आयत में हमारे लिए लेसन ये है कि हमें खुदावंद की आवाज को सुनना चाहिए। एक और मिसाल हम देखेंगे, पहला शमूएल उसका 12 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है। शमूएल ने इस्राएल कौम से कहा, सो खुदा ना करे तुम्हारे लिए दुआ करने से बाज आकर खुदावंद का गुनाहगार ठहरूं, बल्कि मैं वही राह जो अच्छी है, सीधी है, तुमको बताऊंगा। इस आयत में हमारे लिए लेसन ये है कि लोगों के लिए दुआ करना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ताकि हम उनको अच्छी और सीधी राह बता सकें। एक और आयत देखेंगे, पहला शमूएल उसका 16 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है। और शमूएल ने वही जो खुदा ने कहा था किया और बैतलहम में आया। तब शहर के बुजुर्ग कांपते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, तू सुलह के ख्याल से आया है। इस आयत में हमारे लिए लेसन ये है कि हमें बिल्कुल वही करना चाहिए जो खुदा चाहता है, खुदा हमें बताता है। हम इन आयतों से, इन मिसालों से हम सीख कर अपनी जिंदगियों में इसे अमली तौर पर अपना कर अपनी जिंदगियों को बेहतर बना सकते हैं। खुदावंद की आवाज को सुनना चाहिए, लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ अपने लिए ही करें, बल्कि दूसरों के लिए दुआ करना हमारी बड़ी जिम्मेदारी है और खुदावंद की बताई हुई राहों पर चलना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे बादशाहों का दौर। इस्राएली कौम जो थी वो काजियों की हुकूमत से तंग आ गई थी और अपनी इर्द गिर्द की कौमों की देखा देखी उन्होंने अपने लिए अलग बादशाह मांगना शुरू कर दिया। शमूएल को ये बात पसंद नहीं थी और वो इस बात से खुश भी नहीं था, क्योंकि वो कहता था कि लोगों को ख्याल होना चाहिए क्योंकि उनका बादशाह खुदावंद है।
लेकिन खुदावन ने इस बात की इजाजत दे दी और सैमुएल से कहा कि वो साउल के घर जाए और उसे बादशाह होने के लिए मुकर्रर करे। सो सैमुएल गया, उसने साउल के घर जाकर उसको बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया। बनी इस्राएल का आखिरी काजी सैमुएल था और बनी इस्राएल का पहला बादशाह साउल था। साउल के बादशाह मुकर्रर होने के बावजूद इस्राएल का बादशाह खुदावंद ही रहा और साउल का बादशाह भी खुदावंद था। साउल जो था वो अपनी मर्जी से हुकूमत नहीं कर सकता था। साउल का बादशाह कौन था? खुदावंद यीशु। खुदावंद ने, जब साउल ने खुदा की नाफरमानी की और वो मगरूर हो गया, तो खुदा ने उसे क्या कहा, जरा गौर करें। पहला सैमुएल, खुदा ने इसे क्या कहा, इसके लिए हम देखेंगे पहला सैमुएल उसका 15 बाब उसकी 26 आयत। इसमें लिखा है, क्योंकि तूने खुदावंद के कलाम को रद्द किया और खुदावंद ने तुझको रद्द किया, तू इस्राएल का बादशाह ना रहे। देखें, साउल ने खुदा को रद्द किया और उसके कलाम को रद्द किया, तो खुदा ने उसको रद्द किया कि तू इस्राएल का बादशाह ना रहे। साउल की जगह खुदा ने एक चरवाहे को, जो भी बच्चा ही था, दाऊद, उसको इस्राएल का बादशाह बनने के लिए चुन लिया। कैसी हैरत की बात है। दाऊद अपने बाप का सबसे छोटा बेटा था। खुदा ने सैमुएल से कहा कि वो दाऊद के घर जाकर उसको बादशाह बनने के लिए मसा करे। सैमुएल दाऊद के घर गया, उसने उसके सर पर तेल लगाकर उसको बादशाह बनने के लिए मसा किया। उस जमाने में बादशाह मुकर्रर करने का यही तरीका था। दाऊद को बादशाह मुकर्रर होने के बाद 15 साल तक तख्त का इंतजार करना पड़ा। ये साल बहुत मुश्किल थे। इन सालों में दाऊद को मुश्किल काम करने पड़े। इन सालों में उसे भेड़ बकरियां चराने के काम को जारी रखना पड़ा, जबकि उसके भाई जंग पर गए हुए थे। उसने ये काम भी बहुत दयानतदारी से किया और उसने बतौर चरवाहा एक जबूर लिखा, 23 जबूर। आप 23 जबूर को गौर से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि उसने खुदावंद को चौपान यानी चरवाहा कहा है। 23 जबूर पूरी दुनिया में खुदा के फर्जंदों के लिए इत्मीनान और तसल्ली का बाइस बना। आप भी उस जबूर को पढ़िएगा और इस खूबसूरत जबूर की खूबसूरत आयत में से एक आयत आज आप अपने लिए चुनें और इस आयत को अपनाएं और इस आयत को दूसरों तक भी पहुंचाएं। इसके बाद जब दाऊद जो था वो बादशाह मुकर्रर हो गया, तो साउल दाऊद से हसद करने लगा। दाऊद को जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। इन मुश्किल और खतरनाक हालात में दाऊद ने कुछ और जबूर लिखे, जिनमें से जबूर 56 उसने तब लिखा जब उसे फिलिस्तीनियों ने शहर जात में पकड़ लिया था, तो उसने जबूर 56 लिखा। जबूर 56 उसकी पहली और दूसरी आयत को जरा आप मेरे साथ देखें। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, ऐ खुदावन मुझ पर रहम फरमा, क्योंकि इंसान मुझे निगलना चाहता है। वो दिन भर लड़कर मुझे सताता है। मेरे दुश्मन मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो गरूर करके मुझसे लड़ते हैं वो बहुत से। अगर आप कभी दाऊद जैसी मुश्किल में पड़े हो और आपके दुश्मन आपको दिन भर सताएं, तो आप डर की हालत में हो, तो आप जबूर 56 की 3 और 4 आयत को पढ़ें। अभी आप मेरे साथ देखें जबूर 56 की 3 और 4 आयत, जिसमें लिखा है, जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कल करूंगा। मेरा फख्र खुदावंद पर है और उसके कलाम पर है। मेरा तवक्कल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं, बशर मेरा क्या कर सकता है। इस जबूर में हमारे लिए एक मिसाल है कि जब हमें हमारे दुश्मन तंग करें या हम किसी भी मुश्किल में हो,
तो हमें खुदा पर भरोसा करना चाहिए, उसके कलाम पर तवक्कल करना चाहिए। जब हमारा भरोसा खुदा पर होगा, उसके कलाम पर होगा, तो दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दाऊद में ये एक अच्छी खूबी थी कि उसका मुकम्मल भरोसा खुदा पर था। अगले कुछ साल दाऊद को बियाबान और जंगलों में गुजारने पड़े। इन सालों में दाऊद को बहुत दुख उठाने पड़े और दाऊद के दुख उठाने और सताए जाने में खुदा का एक मकसद था। इस तरह दाऊद ने खुदा पर भरोसा किया और दाऊद में यही अच्छी खूबी थी कि दाऊद का मुकम्मल भरोसा खुदा पर था। आखिरकार दाऊद पूरे इस्राएल का बादशाह बन गया। फिर खुदावन ने दाऊद से कहा, तेरा घर और तेरी सल्तनत सदा बनी रहे और तेरा तख्त हमेशा कायम किया जाएगा। इसमें हम खुदा का वादा देखते हैं। दाऊद की बादशाही बड़ी उम्मीद के साथ कायम हुई और उसने बहुत से दुश्मनों पर फतह पाई, लेकिन वो अपने अंदर के दुश्मन और अपने अंदर के दुश्मन पे काबू नहीं पा सका, जैसे कि अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों पर। उसकी इन ख्वाहिशों की वजह से उसकी बहुत सारी बीवियां और बहुत सारी बीवियों से उसके बहुत सारे बेटे थे जो हुकूमत हासिल करने के लिए आपस में लड़ते थे और उन्होंने अपने बाप से बगावत की। सो दाऊद की जिंदगी का अंजाम मायूसी की हालत में हुआ। दाऊद जैसे अजीम बादशाह में बहुत सी खूबियां, वहीं खुदा ने एक खूबसूरत वादा भी किया कि दाऊद की नस्ल से एक मसीह बादशाह आएगा। इस आने वाले मसीह में कोई खामी नहीं होगी और इसकी सल्तनत हमेशा कायम रहेगी। और आप वो आने वाला मसीह यीशु मसीह है और आप देखते हैं कि उसकी सल्तनत पहले भी थी, आज भी है और हमेशा कायम रहेगी और उसमें कोई खामी नहीं। वो खूबियों से माला माल खुदा है। सो दाऊद की मौत के बाद बनी इस्राएल की बादशाही का क्या अंजाम हुआ, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। हमें अपनी जिंदगियों पे गौर करना है आज के इस लेसन के वसीला से कि क्या हम खुदा के कलाम को रद्द तो नहीं करते। सैमुएल की किताब में से जितनी हमने मिसालें सीखी हैं, हम उनको अपनाएं, दूसरों के लिए भी दुआ करें और खुदा पर, उसके कलाम पर मुकम्मल भरोसा करें और अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों पर काबू पाए। आप अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि आपकी जिंदगी में ऐसी कोई जिस्मानी ख्वाहिश तो नहीं जिसकी वजह से आपकी जिंदगी का अंजाम दाऊद की तरह मायूसी की हालत में हो सकता है। सो दाऊद जैसी खूबियों को अपनाएं कि उसका मुकम्मल भरोसा खुदा पर था। जब आपका भी मुकम्मल भरोसा खुदा पर होगा तो यकीन करें कि दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सो आज के इस लेसन से आप सीखें कि आपने मुकम्मल भरोसा सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा पर रखना और अगर आपकी जिंदगी में ऐसी कोई ख्वाहिश है तो उस पर काबू पाए और अगर नहीं है तो कोशिश करें कि आपकी जिंदगी में ऐसी कोई जिस्मानी ख्वाहिश ना हो कि जिसकी वजह से आपकी जिंदगी का अंजाम मायूसी की हालत में। खुदा पर, उसके कलाम पर भरोसा रखें, तभी आप अपनी जिंदगियों में बादशाहत हासिल करेंगे। सो खुदावंद आप सबको खुदा पर मुकम्मल भरोसा रखने और अपनी तमाम जिस्मानी ख्वाहिशों पर काबू पाने का फजल बख्शे। खुदावंद आप सबको आज की इस लेसन के वसीला से बहुत बरकत दे। आमीन।